दिल्ली में परवेश की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर, संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। किसानों की इनसे, मजदूरों की आस यही है, देश बदलना है इनको ही, बहनों का विश्वास यही है, जन जन की आवाज यही है। दिल्ली में प्रवेश की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर, वोट करो इस देश की खातिर, वोट करो इस देश की खातिर, राहुल अखिलेश की खातिर। बचाए लोकतंत्र को अब तो इन्हीं से आशा है, सच पूछो तो इनका जीवन समाजवाद की परिभाषा है। अब भारत का नारा यही है, दिल्ली में प्रवेश की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर, वोट करो इस देश की खातिर। गठबंधन है ये इंडिया का गठबंधन है, गठबंधन है ये इंडिया का गठबंधन है। नेताजी के लाल तुम ही हो और देश का मान तुम ही हो, कृष्ण कन्हैया के वंशज हो, यदुकुल का सम्मान तुम ही हो। बात कहना चाहते हैं, इन बेईमानों को हटाओ और एक बार अपनी सरकार लाओ, किसानों की सरकार लाओ, मजदूरों की सरकार लाओ, नौजवानों की सरकार लाओ। एक नारा देके मैं अपनी बात खत्म करूंगा, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। ये नारा नहीं, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, भाजपा बेईमान का राज बदल दो, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। जितने आप यहां खड़े हैं इसके 3 गुना ज्यादा लोग सड़क पर यहां खड़े हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अब हमारे मुख्य अतिथि आ गए, आप भी आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुंवर साहब, आपका पंडाल छोटा पड़ गया है, बड़ा लगवाना चाहिए था। जनता ज्यादा आ गई है, पंडाल आपका छोटा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जो बाहर खड़े हैं सब पंडाल के अंदर आ जाएं। हमारे मुख्य अतिथि लोग आ गए हैं, माननीय राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी आ चुके हैं। अब हम करसना के विधानसभा अध्यक्ष नंदकेश बाबू से आग्रह करते हैं, आप चंद मिनटों में अपनी बात रखें। नंदकेश बाबू जी। करसना की ऐतिहासिक धरती मिर्जापुर रोड स्थित मुंगारी गांव में समाजवादी पार्टियों का कांग्रेस गठबंधन की आयोजित रैली की अध्यक्षता कर रहे हम लोगों के जिलाध्यक्ष श्री पप्पूलाल निषाद जी, हमारे सम्मानित नेता आदरणीय कुंवर तिरुमन सिंह जी, हमारे सम्मानित नेता प्रमोद तिवारी जी, सम्मानित विधायक और सम्मानित मंच पर आसीन हमारे साथियों, आज मित्रों, ये समय आपके सामने इस समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो कार्य किए गए थे, आपने टूटे
नौजवानों, दलितों और महिलाओं के साथ जितना कुठाराघात किया, आपका टिप्पा नहीं है। आपसे अपील करता हूं कि आगामी 25 तारीख को होने वाले लोकसभा के चुनाव में आदरणीय उज्ज्वल रमन सिंह को भारी मतों से पंजे के निशान पर बटन दबाकर विजयी बनाए। धन्यवाद। जय प्रधान जी मासूक अहमद, विजय केसरी, ब्रजेश शुक्ला, मदन प्रताप सिंह, पुष्पराज भूर्तिया, नसीम अहमद, मन्ना खान, उभारी से राशिद मियां, ये बहुत सारे लोग आए हैं। मैं अगली कड़ी में पूर्व विधायक आदरणीय अनुग्रह नारायण सिंह जी से चाहूंगा कि आए हम लोगों को अपने संबोधित करें। मंजू सिंह, अजय सिंह, बबलू सिंह, रिजवान माहौल, बब्बू दुबे, इमरान अशोक जी आए हैं, उनका बहुत हार्दिक स्वागत। इस सभा के अध्यक्ष जी और हम लोगों के महबूब नेता बड़े भाई माननीय कुमार ज्योति रमन सिंह जी, उज्ज्वल रमन सिंह जी, यहाँ के सचिव प्रभारी भाई राजेश तिवारी जी और माननीय प्रमोद तिवारी जी, मंच पे आसीन भाई सुभाष पांडे जी जो कर्मचारियों के नेता हैं, शेखर जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित हमारे नेता, आप संचालक भाई जगदीश सिंह यादव जी। आज ये चुनाव बहुत विशेष परिस्थितियों में हो रहा है। ये चुनाव पहले की तरह नहीं है। आज की परिस्थितियां बहुत भिन्न हो गई हैं। जिस प्रकार 10 साल से मोदी सरकार काम कर रही है, इसने झूठ जो बोला सो बोला। आज लोकतंत्र और संविधान को भी खतरा है। इस संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को लगातार कायम रखने के लिए जरूरी है और यही कारण है कि आप जितने भी हमारे विपक्षी दल के लोग हैं, चाहे अखिलेश यादव जी हो, राहुल जी हो और भी हमारे जितने लोग हैं, इंडिया गठबंधन बना है। तो आज इन परिस्थितियों में जो चुनाव हो रहा है, हमको ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करनी है। इनके जो कारनामे रहे हैं, भगवान राम का नाम लेते हैं। मोदी जी मैंने कई बार देखा, वो कहते हैं कि पहले था कि प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे तमाम नौजवान भाई यहाँ पर हैं, किसान भाई यहाँ पर हैं, मजदूर साथी हैं। क्या कहा था जब 2014 में आया? 2014 में जब ये आए थे, इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देंगे। क्या 2 करोड़ नौकरी मिली? इनका जो वचन था वो पूरा हुआ। किसानों की आय दुगनी करेंगे। आय तो दुगनी छोड़िए, उनके जितने भी आपके उपकरण हैं, किसान के जो भी हमारे उसको उत्पादन के लिए साधन हैं, उस पर इन्होंने टैक्स लगाया। क्या इन्होंने उसका वचन निभाया? या हमारे मजदूर भाई, महिला, हमारी जो बहनें हैं, उनकी रक्षा हुई? मणिपुर में क्या हुआ? हमारी 2 बहनों को नंगा करके घुमाते रहे और आज तक प्रधानमंत्री मोदी आज तक उस पर चुप्पी साधे रहे हैं। आप जानते हैं कि ये भारतवर्ष है और भारतवर्ष में एक द्रौपदी का चीर हरण हुआ था तो सारे तोड़ों मार दिए गए थे। पूरा हस्तिनापुर साम्राज्य नष्ट कर दिया गया था। एक सीता का अपहरण हुआ था, पूरी लंका जला दी गई थी। और आज मां बहनों की इज्जत सरेआम लूटी जा रही है और ये चुप हैं। तो आज ये चुप हैं, इनको जगाने के लिए, इनको भगाने के लिए ये हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। आज आप पूछिए इन लोगों से, अगर बीजेपी के कोई साथी आपको मिले कि भगवान राम जाने क्यों जाते हैं? भगवान राम जानने जाते हैं अपने वचन निभाने के लिए। उनके पिता ने वचन दिया था और अपने पिता के वचन को निभाने के लिए जंगल चले गए। लेकिन आज ये वचन भंगी लोग जो वचन रोज भंग करते हैं, ये आज हमारे आपके बीच में भेष बदल के आ रहे हैं। विशेष रूप से भगवान राम का नाम लेते हैं। आप जानते हैं कालनेमी कौन था? कालनेमी रावण का मामा था। और जब लक्ष्मण जी को तीर लगा, बाण लगा,
उनके प्राण में संकट था, उस समय हनुमान जी जब जा रहे थे संजीवनी बूटी लेने, तो काल नेम बीच में खड़ा हो गया, एक जगह तालाब पे बैठ गया और भगवान राम 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 करने लगा। हनुमान जी सोचे कि शायद ये कोई राम भक्त है, और वहां उतर के उन्होंने सोचा कि पोखरे में, तालाब में, पानी में अपना मुंह हाथ धो फ्रेश होकर चले, लेकिन वो भी नहीं पहचान पाए, जबकि हनुमान जी बहुत गुणी विद्वान थे, लेकिन वो नहीं पहचान पाए। एक चिड़िया मकड़ी ने उनको बताया कि ये ऋषि न होए ये मुनि न होए घोर निश्चर हो रहा, ये निशाचर है। तब हनुमान जी ने उसको मारा। तो आज यही हालत है, भगवान राम के नाम पे व्यवसाय हो रहा है, लोगों को सताया जा रहा है, नौजवानों को उनको दबाया जा रहा है। तो इन सब के लिए आप जानते हैं कि जब पूरा देश सन्नाटे में था, जब देश सन्नाटे में था, तो राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, नफरत के दौर से निकालने के लिए, प्रेम की गंगा बहाने के लिए उन्होंने 4000 किलोमीटर यात्रा की, फिर 6000 किलोमीटर यात्रा की, और आज पूरा देश जागरूक हो गया है और इस मोदी सरकार को पहचान गया, इसको उखाड़ने के लिए तत्पर है। हम आप सब लोगों का काम है कि इस गति को आगे बढ़ाएं और इस देश को बचाएं। तबाहियों की साजिशें और हर तरफ गुबार है, वतन बचाओ साथियों, ये वक्त की पुकार है, ये वक्त की पुकार। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। जिले के सचिव पुष्कर माली जी आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। उमेश यादव जी हैं जो बाबा साहब वाहिनी के जिला सचिव है, उनका बाबा साहब वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बारा के पूर्व प्रत्याशी अजय मुन्ना जी आए हैं, उनका स्वागत है। और राम कृपाल आदिवासी जी आए हैं, कोरांव के पूर्व विधायक, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इसके बाद में राजकुमार यादव पूर्व प्रमुख चाका जी से आग्रह करते हैं कि आप अपनी 1 मिनट में बातें रखें। आज हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उनके साथ कांग्रेस आई के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आ रहे हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में जमुना पार के गांधी कहे जाने वाले कुमार रेवती रवर जी हमारे बीच में हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में लोकसभा के प्रत्याशी कुमार उज्ज्वल रमण हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, यह चुनाव एक बहुत ऐतिहासिक है। जमुना पार के लोग पूरी गांठ बांध ले, 25 तारीख को होने वाला चुनाव हाथ के पंजे पे बटन दबा के माननीय उज्ज्वल रमण को भारी मतों से जिता के दिल्ली पहुंचाना है, तभी जमुना पार का विकास हो सकता है। मेरे साथियों, हमारे बीच में तमाम वरिष्ठ नेता आए हुए हैं, सबका नाम लेना असंभव है, लेकिन मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूं जितने लोग मंच पे बैठे हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब मैं आग्रह करता हूं सर दक्षिणी के पूर्व विधायक परविंदर टंकी जी से, आप भी अब चंद मिनटों में अपनी बात कहें। आज इस गठबंधन प्रत्याशी कुंवर उज्ज्वल रमण सिंह जी के समर्थन में आज लाखों की तादाद में आए हुए तमाम सम्मानित पूरे क्षेत्र के हम लोगों के तमाम यहाँ क्षेत्र के लोग आए हुए, इनका सबका स्वागत करते हैं। यहाँ पर बैठे हुए जमुना पार के गांधी और विकास पुरुष, जिन्होंने जमुना पार के अंदर विकास की गंगा बहाने वाले माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी। बहुत ज्यादा बातल का वक्त नहीं है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय राहुल जी आ चुके हैं। हम यहाँ पर बैठे हुए हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ भाई प्रमोद तिवारी जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक, पूर्व विधायक, कांग्रेस पार्टी के विधायक और पूर्व विधायक, और यहाँ पर मौजूद सम्मानित साथियों, हम आपसे सिर्फ एक गुजारिश करने आए हैं और ये कहने आए हैं कि आज
गठबंधन की सरकार अगर ये 400 पार कह रहे थे भाजपा वाले, तो हम गारंटी से कह रहे हैं कि 400 पार अगर कोई आने जा रहा है तो आज गठबंधन आने जा रही है और सरकार बनाने जा रही है। ये नहीं आ रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। इसलिए साथियों में आपसे गुजारिश करते हुए वक्त कम है कि अपने एक एक वोट को अपने एक एक गांव से, एक एक घर से निकलवा के बूथ तक पहुंचवा के अपने वोटों को डलवाने का काम करेंगे। इसी के साथ अपनी बात करते हैं। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। अब इसी के साथ साथ नरेंद्र सिंह जी का बहुत स्वागत है। कमला सिंह यादव जी पूर्व जिला अध्यक्ष हैं सपा की, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन है। मंजू यादव जी का है, गोलू सोनकर जी का, ओम प्रकाश सोनकर जी का, पूनम यादव जी का, आसमा प्रवीण जी का, करीम खान जी का है, देवानंद जी का है, ओम प्रकाश यादव जी का, मंजू यादव जी का है। और इसी के साथ कोरांव के पूर्व विधायक आदरणीय रामकृपाल आदिवासी जी से आग्रह करते हैं आप मंच पे रहें और अपना बात रखें चंद मिनटों में। आदरणीय शेखर बहुगुणा जी से आग्रह करते हैं आप भी 1 मिनट में अपनी बात रखें क्योंकि समय कम है, मुख्य अतिथि लोग आ चुके हैं। आज के सभा के अध्यक्ष जी, मंच पे आसीन इस क्षेत्र के नहीं प्रदेश के देश के नेता कुंवर रेवती रमन सिंह जी, प्रमोद तिवारी जी, अनुग्रह सिंह जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव राजेश तिवारी जी, मंच पे आसीन समाजवादी पार्टी कांग्रेस के सम्मानित नेतागण और भाइयों बहनों बुजुर्गों, ये जमुना पार का क्षेत्र है। ये मैंने पहले भी कहा है और हर जगह कह रहा हूं, ये क्षेत्र लाल बहादुर शास्त्री, हेमवती नंदन बहुगुणा, जनेश्वर मिश्रा, मणि जी का क्षेत्र रहा है। इसके आगे किसी का क्षेत्र नहीं रहा है। और कुंवर साहब जो भी यहाँ हुआ है वो आप जानते हैं कि जो इस वक्त की स्थिति थी वो आपने की है। आज भी बहुत लोग आए और बहुत चले गए, बहुत संसद बने, कुछ बनारस गए, कुछ बंबई गए, लेकिन आज भी गांव-गांव में अगर नाम है तो इन्हीं लोगों का नाम है। मैं आपसे कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो राहुल जी बताएंगे, अखिलेश जी बताएंगे। मैं बस 2 चीज कह के बात खत्म करूंगा। 25 तारीख को ये मान के चलिएगा कि आप भाजपा के प्रत्याशी से नहीं लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं इस देश के सबसे बड़े झूठे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से लड़ रहे हैं। और उसके लिए लड़ने के लिए अगर तैयार है तो हाथ उठाइए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ 25 तारीख के बाद बस एक चीज कहूंगा और राहुल जी, अखिलेश जी से भी कहूंगा कि मोहब्बत की दुकान और पीडीए को आगे बढ़ाने के लिए इलाहाबाद से दोनों सीट से उज्जवल रमन सिंह और मौर्य जी जीत के आप दोनों को मदद करेंगे। जय हिंद। कोरांव विधानसभा से अमरजीत सिंह, गंगाधर सिंह, धर्म सिंह, डॉक्टर वीके यादव, राकेश श्रीवास्तव, सुब्बालाल पाल, रामनारायण सिंह, पुष्पराज सिंह भूर्तिया, बघोली समाज, बहुत बहुत। अब मैं निवेदन करूंगा पूर्व विधायक आदरणीय रामकृपाल जी से आए और हम लोगों को संबोधित करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर बैठे हमारे सम्मानित नेतागण और हमारे कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद बड़े भाई प्रमोद तिवारी जी, कुमार साहब, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष अरुण तिवारी जी और हमारे नेता माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी और सभी साथी जो हमारे मंच पर बैठे हुए हैं, हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, हम अपने नेताओं का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और हमारे पार्टी के नेता माननीय राहुल गांधी जी का हम कोरांव की विधानसभा से हम तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे नेताओं ने जिस तरह से निर्णय लिया है आदिवासियों के जल जंगल जमीन का अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने छीना है, उसको वापस करने के लिए गठबंधन की अगर सरकार बनती है, हमारे नेता आदिवासियों के सम्मान और अधिकार को वापस किया जाएगा। हम कहना चाहते हैं साथियों, मणिपुर के अंदर जब
आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुपचाप मौन होकर के 3 महीने तक उसको पता नहीं चला। राष्ट्रपति आदिवासी मुर्मू को 3 महीने तक पता नहीं चला। इसलिए मैं आदिवासी बंधुओं से ये निवेदन करना चाहता हूं कि 25 तारीख को मणिपुर के अंदर जो आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाया गया है, उस अपमान का बदला लेने के लिए 25 तारीख को पंजे के निशान पर भारी बहुमत से बटन दबा करके माननीय उज्जवल अमर सिंह को दिल्ली पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए अपील करना चाहता हूं कि 25 तारीख को बिगर खाए पिए भूख हड़ताल कर देना। माननीय उज्जवल अमर सिंह के लिए गठबंधन की सरकार बनाने के लिए आप समय से 7:30 बजे बिगर अपना काम किए पोलिंग पर डट जाना और एक वोट लाइन लगा करके बता देना। अमित शाह और जो मोदी को बता देना 7:30 बजे ये गठबंधन की आंधी चल रही जमुना पार में। अब एक कोई ताकत नहीं है कि माननीय उज्जवल अमर सिंह को जमुना पार से चुनाव हरा दे। जमुना पार से चुनाव नहीं हरा सकते हैं। पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक उज्जवल अमर सिंह की आंधी चल रही है। बड़े बड़े पेड़ गिर जा रहे हैं। इसीलिए साथियों अपील करता हूं कि 25 तारीख को आप भारी तादाद में पहुंच करके माननीय उज्जवल अमर सिंह को जिताइए और आदिवासी महिलाओं को जो नंगा नचारा गया है उस अपमान का बदला लीजिए। 25 तारीख को 7:30 बजे पोलिंग पर पहुंच करके आदिवासी महिलाओं का अपमान का बदला ले लीजिए। आपसे यही अपील करता हूं, यही अपील करने आया हूं और हम अपने नेताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय इंडिया, जय गठबंधन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। मैं अपने साथियों से विशेष अनुरोध करता हूं कि समय की पाबंदी है, आप लोगों को नहीं बुलवा पा रहे हैं। उमेश यादव राष्ट्रीय सचिव, बाबा साहब वाहिनी, कमलेश पुष्कर जी जिला सचिव, महेंद्र सरोज जी करछना के प्रभारी हैं, जिला सचिव हैं, प्रदीप निषाद जी हैं, IT सेल के जयशंकर भारती जिला उपाध्यक्ष हैं, कृपा शंकर बिंद जी हैं, रणजीत सोनकर जी हैं, प्रभु निषाद जी हैं, सुरेंद्र निषाद जी हैं जिला सचिव, रविंद्र कुमार निषाद जी हैं, शैलेंद्र निषाद जी हैं, विजय बाबू निषाद जी हैं, शिव यादव जी हैं, राजेश निषाद जी हैं, कृपा शंकर बिंद जी हैं, राकेश यादव अधिवक्ता महासभा के राष्ट्रीय सचिव हैं, राम निरंजन विश्वकर्मा जी हैं, उपाध्यक्ष जी हैं। अब मैं इसी के साथ जो है विजय राज यादव जी को आग्रह करता हूं कि 1 मिनट के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महासचिव आदरणीय इंजीनियर जगदीश यादव जी। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के आयोजन में हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय कुंवर साहब, आदरणीय राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी, मेजा के शानदार विधायक आदरणीय संदीप पटेल जी, हम लोग के लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कुंवर उज्जवल अमर सिंह जी के आयोजन में हम लोग इकट्ठित हुए हैं। साथियों, ये लोकतंत्र बचाने के लिए, ये आरक्षण बचाने के लिए, ये संविधान बचाने के लिए और ये रोजगार बचाने का ये चुनाव है। हम चाहते हैं कि आप सब भागीदार बनिए। इन्हीं सब बातों के साथ आप मेजा से आए हुए सभी पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता और समर्थक को मैं बार बार धन्यवाद अभिवादन करते हुए अपनी बारी को विराम देता हूं। जय भीम, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। नीरज सिंह यादव जी ग्राम प्रधान रामनगर से आए हैं, ब्रजेश यादव जी आए हैं सदस्य जिला पंचायत सदस्य, और संजय यादव जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख मांडा है। सबका हार्दिक स्वागत। इनको मैं बुलवा नहीं पा रहा हूं, समय की पाबंदी है। और हमारे कुराव विधानसभा के पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी भाई रामदेव लीडर से आग्रह करते हैं 1 मिनट में दी बात है। रामदेव लीडर जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी एवं मंच पर बैठे हुए हमारे नेतागण साथियों, ये अपना पार किसान है, यह अपना पार का सम्मान की बात है। आपके बीच में आपका लाडला यमुना पार से माननीय कुंवर उज्जवल अमर सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। सारे यमुना पार के लोगों से मेरा एक निवेदन है, मैं आपकी धरती से आए हुए अपने आदिवासी समाज करछना पारा मेजा के लोगों से अपील
दर्जा दिलाया जाएगा, इसमें दो राय नहीं है साथियों। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। एक बार आप लोग हाथ उठा के बताइए कि आप लोग वोट दे रहे कि नहीं। उठाइए हाथ पूरा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। हम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रामललन यादव जी से आग्रह करते हैं आप आए और 1 मिनट में अपनी बात रखें। आदरणीय रामललन यादव जी। अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत राहुल गांधी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, की धरती पर स्वागत है, यादव स्वागत है, राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल जी आ गए हैं। साथियों, आपके जनप्रिय नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी दोनों साथी आ गए हैं। आपके मंच पर माननीय कुंवर साहब बैठे हैं, यहाँ के उम्मीदवार उज्जवल रमण जी बैठे हैं और मेजा के संदीप पटेल जी लोकप्रिय विधायक बैठे हैं। तमाम साथियों के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आने वाले 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपनी वोट का इस्तेमाल करके पंजा पर निशान पर वोट दे करके विजयी बनावे। जय हिंद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी। अरे भाइयों, आप लोग बैरिकेडिंग छोड़ दिए, बैरिकेडिंग छोड़िए, राहुल गांधी स्वागत है, बैरिकेडिंग छोड़िए, बैरिकेडिंग बैरिकेडिंग छोड़ दीजिए, बैरिकेडिंग छोड़ दीजिए, बैरिकेडिंग टूट जाएगा। आप लोग बैरिकेडिंग छोड़ दीजिए, बैरिकेडिंग बैरिकेडिंग छोड़ दीजिए। साथियों, हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी आ गए हैं। आप लोग जो बल्लियां पकड़ करके खड़े हैं, जो साथी बल्ली पकड़ करके खड़े हैं, वो उनसे आग्रह है कि वो बल्ली छोड़ करके खड़े हो। अगर वो गिरेगी तो सबको चोट लगेगी। आदरणीय राहुल गांधी जी हम लोगों के बीच में है, आपसे इत्मीनान से बातचीत करेंगे। एकदम आप परेशान ना हो, पूरा का पूरा समय आपके लिए है, आप ही के लिए वो यहाँ इतनी दूर चल करके आए हैं। अतः प्लीज आप लोग से निवेदन है आगे। अरे भाई, बल्ली छोड़ दीजिए, बल्ली छोड़ दीजिए, ठीक है, उधर हो जाइए। आदरणीय अखिलेश यादव जी हम लोगों के बीच में आ गए हैं, अखिलेश यादव जी भी आ गए हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग, अरे भाई बल्ली छोड़ दीजिए, बल्ली छोड़ दीजिए, बल्ली छोड़ के हटिए, चोट लगेगी क्या फायदा। बैरिकेड जो लगी है उसके पीछे हो जाए। हम लोगों के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी हम लोगों के बीच में इतनी दूर से चल करके आए हैं। आपको पूरा समय देंगे, आपसे पूरी बातचीत करेंगे, इसलिए आपसे आग्रह है कि बल्लियों को छोड़ करके खड़े हो। मैं अब आग्रह करूंगा अपने लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय उज्जवल रमण सिंह जी से कि आपको संबोधित करें। उज्जवल रमण सिंह जी। आज मुंगारी में आयोजित इस सभा में मैं लोगों से कहूंगा कि बैरिकेड मत तोड़िए, बैरिकेड मत तोड़िए। सब लोगों से कहेंगे बैरिकेड मत तोड़िए, पहले पीछे चलिए, देखिए अनुशासन में रहिए। आज की सभा में आदरणीय राहुल गांधी जी, कुंवर रेवती रमन सिंह जी, प्रमोद तिवारी जी और मंच पर बैठे सभी नेतागण, ये लोगों का उत्साह है। मैं लोगों से कहना चाहूंगा, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद,
बैरिकेड के पीछे चलिए। मैं लोगों से कहूंगा कि संयम रखिए, ये मीटिंग को खराब मत करिए। पीछे चलिए, पीछे चल। लोगों से कहूंगा कि धीरज रखें। आज ये इलाहाबाद की लड़ाई, आज संविधान पर जो लोग बुलडोजर चलाना चाहते हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये बुलडोजर चलाने वाले लोगों को जवाब देना पड़ेगा। प्रयागराज की अस्मिता और गौरव के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इसको जवाब देने की जरूरत है। किसानों की आत्महत्या का जवाब देना है, किसानों को कुचलने वाली सरकार को जवाब देना है। मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि मीटिंग में सुचारू रूप से चलने दीजिए, मीटिंग को सुचारू रूप से चलने दीजिए। और ये प्रयागराज के साथ जिस तरीके से सौतेला व्यवहार किया गया, तो इसलिए मैं साथियों आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी बूथ को जिताने का काम करिएगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी बूथ को जिताने का काम करिएगा। मैं साथियों, मैं राहुल गांधी, साहब सब लोग पीछे चलिए, सब लोग पीछे चलिए, सब लोग पीछे चलिए, सारे लोग पीछे चलिए। अब मैं आग्रह करूंगा आपके महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से कि वो आए और नौजवानों से बातचीत करें। आदरणीय अखिलेश यादव जी से मैं निवेदन करूंगा कि आए हम लोगों को संबोधित करें। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। आप लोग सब लोग बैठ जाइए। आदरणीय अखिलेश जी आपसे बातचीत कर रहे हैं, सारे लोग बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए। मंच पर मैं अपने तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि हम लोग अपनी बात आपके बीच में रखने आए हैं। मैं जानता हूं कि आपका उत्साह बढ़ा है, जोश बढ़ा है, लेकिन ये उत्साह जोश हमें अपनी वोट डालने की तारीख तक के लिए रखना है। इसलिए मंच पर बैठे हुए यहां के बहुत ही पुराने नेता, पूर्व राज्यसभा में सांसद रहे कुंवर रेवती रमन सिंह जी, पार्टी के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नौजवान साथी उज्जवल रमन जी, प्रमोद तिवारी जी, प्रदीप मिश्र जी, अरुण तिवारी जी, नरेंद्र सिंह जी, महफूज खान साहब, हमारी पार्टी के विधायक संदीप पटेल जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और हमारे समाजवादी पार्टी के सभी संगठन के पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, और इस चुनावी जनसभा में आपसे मिलने के लिए, आपसे मदद के लिए, सहयोग मांगने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी और हम सब मिलकर के आपसे मदद और सहयोग मांगने आए हैं। अभी हम लोग फूलपुर लोकसभा से लौट करके आए हैं। जैसा यहां जोश देखने को मिल रहा है, वैसा ही जोश उत्साह फूलपुर में था। और इस इलाके में ये पहली बार उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे याद है जब मैं पिछले चुनाव में आपके बीच में आया था, आज तो मैं आपसे बोल भी पा रहा हूं। उस समय जब आया था तो
आपसे अपनी बात भी नहीं रख पाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने समाजवादी पार्टी को एक वोट दिया था और हमारी पार्टी के जहां संदीप पटेल जीते थे, वहीं हमारे कुछ साथी थोड़े वोटों से रह गए थे। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है 2024 का। ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का है। जिस तरीके से संविधान मंथन हुआ था, उसी तरीके से इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम और आप लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। बताओ, संविधान बचाओगे? यहां पर जो हमारा किसान खड़ा है, जानता होगा उसकी आय दोगुनी नहीं हुई। किसान ने आत्महत्या कर ली और दिल्ली की 10 साल की सरकार में 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इन्होंने किसानों की आवाज दबाने के लिए न जाने क्या क्या किया। पुलिस प्रशासन और आंदोलन को समय समय दबाने का काम किया, लेकिन किसानों का आंदोलन रुका नहीं। आने वाले समय में जहां किसानों की मदद होने जा रही है, उनके कर्ज के लिए व्यवस्था की जा रही है, वहीं उनकी खुशहाली के लिए फसल की एमएसपी देने के लिए भी कानूनी अधिकार बनाने जा रहे हैं। ये बीजेपी वाले हमारी जान, हमारी आपकी जान के और संविधान के पीछे पड़े हैं। ये बीजेपी वाले वैक्सीन लगवा के हमारी आपके जान के और संविधान के पीछे पड़े हैं। संविधान बचेगा तो हमें नौकरी मिलेगी, संविधान बचेगा तो पीड़ित परिवार का सम्मान बढ़ेगा, संविधान बचेगा तो रोजगार आएंगे। इन बीजेपी वालों ने सब परीक्षा रद्द करा दी, सब क्वेश्चन पेपर लीक करा दिए। ये नौजवान जो आए हैं, इनका भविष्य अंधकार में डाल दिया। मैं नौजवानों से कह के जा रहा हूं, ये बीजेपी वाले ने न केवल आपको नौकरी के लिए धोखा दिया है, बल्कि आपके 1/3 जीवन को बर्बाद कर दिया। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, नौकरी के साथ साथ सम्मान का रोजगार मिलेगा। और जो इन्होंने अग्निवीर व्यवस्था लाई है, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जैसे पक्की नौकरी, जैसे हमारा नौजवान पहले पक्की वर्दी पहनता था, वैसे ही पक्की नौकरी फौज में दिलाने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। इसलिए पीडीए एनडीए को हराएगा। इनकी बातें झूठी निकली, वादे झूठे निकले, इन्होंने हर एक वर्ग को ठगा है। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, आप सबसे अपील करना चाहते हैं कि उज्जवल रमन इनकी मदद करना, मदद करोगे इनकी? सब लोग मिलकर के जिताओगे, अपना बूथ जिताओगे, अपना बूथ। अपने बूथ पे जाने के लिए घबरा तो नहीं जाओगे, बूथ पे जाकर के वोट डालेंगे। इनका चुनाव चिन्ह जानते हैं, इसलिए हाथ पर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आप वोट डालना, यही निवेदन हम और राहुल जी आपसे करने आए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जब वोट पड़ेगा तो ये जीत करके जाएंगे। 4 चरणों में बीजेपी चारों खाने चित हो चुकी है, उनका सफाया हो चुका है।
जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। 7वें चरण तक जनता का गुस्सा 7वें आसान पे होगा और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। आपसे निवेदन है कि आपके महबूब नेता बैठ जाइए, बैठ जाइए। मूड कैसा है आपका? मूड कैसा है? बढ़िया। आपने सुना है कि नरेंद्र मोदी जी बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्योटो की 1 सीट जीत रहे हैं। भाई और बहनों, लड़ाई इस कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की लड़ाई है। बीजेपी आरएसएस इस पर आक्रमण कर रहे हैं और मैं उनको कहना चाहता हूं, अंबेडकर जी का संविधान, महात्मा गांधी जी का संविधान, जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान का संविधान, कोई भी शक्ति इसको फाड़ कर फेंक नहीं सकती है। ये जनता का संविधान है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया है। सारा का सारा फायदा उन्होंने 22 लोगों को दिलवाया। अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। करोड़ों लाखपति हिंदुस्तान के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। नाम क्या आपका? हाँ, जैसे साधु पटेल जी जो हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट बनेगी, करोड़ों लोगों की लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और फिर करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में टकाटक 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 साल के 1 लाख रुपए, महीने के 8,500 रुपए हम डालेंगे। भाई और बहनों, किसानों को पहली बार कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कर्जा माफ हमारी सरकार करने जा रही है। हिंदुस्तान के किसानों को अनाज के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए, कपास के लिए हम गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम उनको हम देने जा रहे हैं। यहां जो युवा आए हैं, आपके बैंक अकाउंट में भी ठकाठक 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 होने जा रहा है। 8,500 रुपए बेरोजगार ग्रेजुएट्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए और बेहतरीन ट्रेनिंग आपको हम देने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। हम आपके जेब में पैसा डालकर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे मोटरसाइकिल के पेट्रोल में के फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाला जाता है और फिर चाबी घुमाई जाती है, वैसे ही हम आपके फ्यूल टैंक में, करोड़ों लोगों के फ्यूल टैंक में साल का 1 लाख रुपए टकाटक 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 डाल रहे हैं। भाई और बहनों, अग्निवीर स्कीम है, इस स्कीम को हम कूड़ेदान में फेंकेंगे। जो पुराना तरीका था, एक तरीके के शहीद, पेंशन, कैंटीन जो हम सब जवानों को देते थे, वही हम फिर से करेंगे। अग्निवीर को हम बंद करेंगे, खत्म करेंगे, कूड़ेदान में फेंकेंगे। मजदूरों को आज
मनरेगा में 250 रुपए मिलता है, हम मजदूरों को 400 रुपए मनरेगा में और आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को दुगनी आमदनी देने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की पार्टनरशिप है। यहां पे हमारे हजारों बब्बर शेर कार्यकर्ता आए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब आप बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं के सामने खड़े हो जाओ, पोलिंग बूथ में खड़े हो जाओ और यहां के प्रत्याशी को 5 लाख वोटों से जिताओ। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। आप इतनी गर्मी में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। यहां पे हमारे कैंडिडेट रेवती रमन सिंह जी हैं, इनको उज्जवल रमन सिंह जी हैं, इनको आप भारी बहुमत से जिताइए। नरेंद्र मोदी जी को क्योटो पहुंचाना है, क्योटो। प्रवेश की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर, संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। किसानों